हेलो बच्चों, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, भाई ये टॉपिक दोबारा से बना रही हूँ। पहली बार में मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी, वीडियो को मैं ऑन करना ही भूल गई। बताया था ना, टेक्निकली मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं, दोबारा से फिर आपके लिए बनाते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? केंद्रीय अर्थव्यवस्थाएं, सारी समस्याओं की जड़। कहते नहीं है 4-5 बच्चों का ग्रुप होता है और एक उनमें सबसे ज्यादा शरारती होता है, वो चार जो होते हैं उस पांचवे के साथ लग के शरारत करते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर किसी ने भी गड़बड़ कर रखी है ना, उस पांचवे को जरूर पकड़ते हैं। भाई क्लेश की जड़ तो यही है, किसी ने कुछ कर रखा होगा। तो इसी तरह से सारी की सारी जो प्रॉब्लम है उनकी एक ही सेंटर है, उनका केंद्र बिंदु एक ही है, वो समस्याएं। ठीक है बेटा। हाँ जी, हमारे पास आता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, और वो समस्याएं थी क्या क्या? 3 समस्याएं थी। कौन कौन सी थी? नंबर 1, क्या और कितना। दूसरी थी कैसे, और तीसरी हमारे पास आता है किसके लिए। ठीक है ना भाई। अब क्या, कितना, आगे क्या, कैसे क्या, किसके लिए क्या। हाँ जी, इनके लिए आपको, जो बच्चे आज नए आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, बेटा उनको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए इसी नाम से पीछे एक और हमने वीडियो बनाई है, पहले उसको देखें तो आपको वहां से पूरी तरह से क्लियर समझ आ जाएगा। हाँ जी, इसमें मैं आपको फिर मोटा मोटा बता देती हूँ। क्या उत्पादन करना है, और कितना करना है, कैसे उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है। कैसे का मतलब यहाँ पर तकनीक से है। किससे है? तकनीक से है। हमने ये समस्याएं भी कर ली थी और हमने इन समस्याओं के कारण भी कर लिए थे। समस्याएं कर ली, कारण कर ली, फिर हम ये भी तो देखते हैं क्या इन समस्याओं को कोई समाधान नहीं है। भाई समाधान तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखो बेटा, समस्याओं को इनको खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये समस्याएं 2 चीजों से शुरू होती हैं। एक तो जो आवश्यकताएं हैं वो कैसी है? असीमित है, अनलिमिटेड है। और दूसरे हमको पूरा करने के लिए चाहिए साधन। वो साधन कैसे हैं? वो बेटा सीमित है। अब ना तो ऐसा हो सकता कि आवश्यकताएं खत्म हो जाएं या फिर सीमित हो जाएं, क्योंकि जैसे जैसे जो सभ्यता है, मानव सभ्यता है, वो ग्रोथ कर रही है, वो विकास कर रही है, वो विकसित हो रही है, वैसे वैसे नई चीजों की आवश्यकताएं उसको होती जा रही हैं, है ना। पुराने टाइम में सारे काम हाथों से होते थे। आज के टाइम में, क्योंकि पहले तो औरतें जो है वो घर पे रहती थी, आज की जो मॉडर्न लाइफ है भाई, उसके लिए अर्निंग ज्यादा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए, इसीलिए हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ता है। अब वाइफ बेचारी बाहर काम करेगी तो घर के काम के लिए क्या होगा? या तो मेड होगी या तो मशीनें होंगी। अब मेड भी तो आजकल हाई फाई आती है, वो भी कहती है भाई हाथ से काम नहीं करेंगे, हम मशीनों से काम करेंगे। है कि नहीं ये सिचुएशन? तो आवश्यकताएं तो असीमित हो ही नहीं सकती। असीमित है आवश्यकताएं, सीमित नहीं हो सकती। क्यों? एक पूरी होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी होती है, तीसरी। ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों की हो जाती है सीमित, तो जो अपना जो गृहस्थ जीवन है या जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। छोड़ के चले जाने का मतलब ये नहीं है कि वो ऊपर चले जाते हैं, उसका मतलब है वो सन्यासी बन जाते हैं। अब कई जो सन्यासी हैं उनमें फिर भी वो जो नीड होती है, उनकी जो आवश्यकता है वो खत्म नहीं होती, फिर भी वो सांसारिक सुख को चाहते हैं, है ना। लेकिन चलो कुछ सन्यासी ऐसे होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं कि भाई उनको समाज से या किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको जीवन जो जी रहे हैं उसके लिए जो बेसिक चीज है वही चाहिए होती है ना। उनको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाएं या सीमित हो जाएं। फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चाहिए साधन। साधन सीमित है भाई, पहले ही सीमित है, अब हम धीरे धीरे उनका और यूज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से। तो साधन तो खत्म होने पे ही है, कम होने पे ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमें जो साधन है वो हमारे बढ़ जाएंगे। अब जैसे पानी है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, हमें धरती के नीचे, धरातल के नीचे से जो पानी मिलता है वो बिल्कुल नीचे चला गया। पहले जो पानी हमें ऊपर ही मिल जाता था, अब उसके लिए बहुत खुदाई करनी पड़ती है। कई कंट्री तो ऐसी है जिनको 0 ग्राउंड वाटर लेवल घोषित कर दिया गया है वहां की सरकारों के द्वारा। इसका मतलब है अगर उनकी जमीन को खोदोगे तो पानी निकलता ही नहीं, तो वो लोग क्या करेंगे?
तो ऐसा थोड़ी है पानी को कोई घर बना लेगा, है ना। अगर बनाएगा तो वो क्वालिटी नहीं होगी जो हमें अब मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि साधन जो है पहले ही सीमित है और धीरे धीरे तो वो कम होने पे ही है भाई। तो ये दो चीजें जब खत्म ही नहीं हो सकती तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं दो समस्याओं की वजह से तो है ना। तो वो भी खत्म नहीं हो सकती, यही नहीं खत्म हो सकती तो ये भी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, समस्याओं को खत्म नहीं किया जा सकता जब उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है, या उनको कुछ टाइम तक हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करने का मतलब रोक लेते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहां पर इन समस्याओं का जो समाधान है, इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान है दो तरह की से किया जा सकता है। नंबर 1 होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार से। प्रकार को हम बोलते हैं टाइप ऑफ इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था का प्रकार। ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार से? कोई भी अर्थव्यवस्था जो है वो 3 तरह की हो सकती है बेटा। कितने तरह की हो सकती है? 3 तरह की। नंबर 1 आती है पूंजीवादी। कौन सी होती है? पूंजीवादी, पूरी लिखोगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है समाजवादी। दूसरी कौन सी होती है? समाजवादी। तीसरी होती है मिश्रित। तीसरी कौन सी होती है? मिश्रित। अब यहां मिश्रित मिश्री नहीं है, मिश्रित जोड़, है ना। अब पूंजीवादी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्टिक भी बोलते हैं, या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर दूसरा इसका नाम बाजार अर्थव्यवस्था भी होता है। अब कई लोग बोलेंगे बाजारू अर्थव्यवस्था। बाजारू नहीं बोलना बेटा, बाजार अर्थव्यवस्था। क्या बोलना है? बाजार अर्थव्यवस्था। तो बाजार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाजार को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। क्या बोलते हैं? मार्केट। हाँ जी। दूसरी हमारे पास आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था बोल सकते हो इसको, या फिर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। हाँ जी। समाजवादी क्या होती है? सोशलिस्ट या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हाँ जी। अब दूसरा नाम इसका क्या करोगे? केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रली। योजनाबद्ध का मतलब जब किसी चीज को हम प्लान कर लेते हैं पहले ही, प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है भाई। अब मैं दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूँ, ये मैं सोचा करो इतने बड़े बड़े वर्ड है, सिंगल वर्ड का मीनिंग करोगे। एक बार दिक्कत आती है, बाद में ही आप ऐसे हैबिचुअल हो जाओगे कि आप हिंदी के वर्ड बोलोगे नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है भाई कि हिंदी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन आप लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी पढ़ रहे हो, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में उस चीज का मीनिंग अगर क्लियर होगा तो आप दोनों को अच्छे से कर पाओगे। डायग्राम्स में आप इस तरह से इंग्लिश में वर्ड यूज करोगे तो वो होच पोच वाली खिचड़ी नहीं पकेगी, क्योंकि हिंदी में बात को लंबा कहते हैं और इंग्लिश में उसको छोटी बात में कह देते हैं, है ना। तो इसीलिए तीसरी आती है मिश्रित। मिश्रित को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ जी, क्लियर है भाई। अब पहली पे आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो पहले सुन रखा होगा ना ये वर्ड। पूंजीवादी का मतलब होता है कोई पूंजीपति, कोई प्राइवेट संस्था, है ना। अब कोई प्राइवेट संस्था या पूंजीपति कोई काम करता है, क्यों करता है? क्या उद्देश्य होता है उसका? उसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या? लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। अब ध्यान से देखेंगे जरा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, ये वो इकोनॉमी है, ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे उत्पादन करना है, मतलब कौन सी तकनीक लगानी है, या फिर उत्पादन किसके लिए करना है, ये सारे के सारे निर्णय कौन लेता है? बाजार लेता है या फिर पूंजीपति लेता है। ठीक है। अपनी की जो उत्पादन करेगा उसकी कीमत वो खुद ही लगाता है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। सरकार उनको रोक ही नहीं सकती, टोक ही नहीं सकती, हस्तक्षेप का अधिकार ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए ये अपनी मनमर्जी करते हैं
और वस्तुओं को महंगे दामों पर बेचते हैं, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। लेकिन इससे क्या होता है? इससे तो शोषण होता है लोगों का, अर्थव्यवस्था के लोगों का शोषण होगा कि नहीं? अब जैसे मान लो अभी रिसेंटली जो है हमें जो टमाटर के प्राइस इतने बढ़े थे कि नहीं? सारी चीजों के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, तो उसका नुकसान किसको है? हम लोगों को ज्यादा है, मिडिल क्लास फैमिलीज को, है ना, और सभी लोगों को जो यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इन लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है सिर्फ लाभ कमाना। सरकार इनको रोक नहीं सकती। यही तो देखेंगे क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ये ऐसी ऐसी चीजें बना लेते हैं जिससे समाज को हानि हो, क्योंकि सरकार की रोक टोक है ही नहीं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो है विकसित देशों में पाई जाती है। अमेरिका, जापान, जो ये अर्थव्यवस्थाएं हैं, यहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इंडिया ने बेचारे ने पहले ही गुलामी बहुत झेल ली है, भारत ने बहुत गुलामी झेल ली है। हमारे संसाधन पहले ही लूट के लेके जा चुके हैं लोग, है ना। दूसरी कंट्रीज जो थी, ब्रिटिश जो थे, तो वो लूट के ले गए थे हमारे संसाधन। हमारे पास संसाधन ही नहीं थे, तो हमारा तो लोग पहले ही बहुत परेशान थे। तो अगर ऐसी अर्थव्यवस्था हो जाए तो लोगों को, बेचारों को तो क्या और ज्यादा, उनके लिए तो नरक भरी जिंदगी हो जाएगी। इसलिए हमारे देश में ये अर्थव्यवस्था नहीं है। दोबारा से फिर रिपीट कर रही हूं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, सारे के सारे जो निर्णय हैं बाजार शक्तियां लेती हैं, मार्केट लेती है, पूंजीवादी लेते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है भाई। सॉरी। दूसरी अर्थव्यवस्था होती है हमारी समाजवादी। नाम से ही पता लग रहा है, समाजवादी या फिर केंद्रीय योजनाबद्ध। केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार, ठीक है ना। मतलब ये अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारे के सारे निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। कौन लेती है? सरकार। सरकार में कौन लेता है? केंद्रीय अधिकारी। कौन लेता है? केंद्रीय अधिकारी। वो पूरी जानकारी रखता है, भाई क्या बन रहा है देश में, कैसे बन रहा है, किस टेक्निक का प्रयोग किया जा रहा है। और ऐसा तो नहीं गरीब लोगों के लिए कुछ बन ही नहीं रहा हो, सिर्फ अमीर लोगों के लिए बन रहा है। तो ये हर चीज के ऊपर इनका अधिकार होता है, तो ये रोक टोक करते रहते हैं। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए सही नहीं होती, तो उनके ऊपर वो लिखा होता है, वार्निंग लिखी होती है। जैसे तंबाकू जो होता है उसके ऊपर लिखी होती है, वाइन जो है, या जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, किसी भी उत्पादन करने की इकाई को खोलने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो वो लाइसेंस कौन बनाती है? सरकार। तो सरकार पहले उनसे पूछती है, भाई क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, बताओ किस टेक्निक का प्रयोग करोगे, किसके लिए बनाओगे। अगर कुछ इनको लगता है तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब जिस चीज में सिर्फ सरकार का ही हाथ हो, जो चीज सरकार ही करेगी, उसका तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ लोगों का भला करना, है ना, क्योंकि सरकार तो भाई देखो लोगों का भला ही करेगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कल्याण। कल्याण, ठीक है ना। लेकिन भारत में तो ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई भारत में पहले ही नहीं कुछ छोड़ा था। तो अब भी अगर संसाधन पहले ही सीमित से भी कम है, अब अगर सारा सरकार कल्याण के ऊपर खर्च कर देगी तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तो जब लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं तो उनका कल्याण फिर सरकार आगे कैसे करेगी, है ना। तो सिर्फ कल्याण से भी काम नहीं चलता, और किससे भी नहीं काम चलता, सिर्फ लाभ से भी नहीं काम चलता। इसीलिए भारत में, इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है, क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, ये निर्णय लेते हैं पूंजीवादी, और सरकार का रहता है उसके ऊपर कंट्रोल। सरकार का उसके ऊपर रहता है कंट्रोल। क्लियर है। तो अब जो पूंजीवादी है वो तो लाभ कमा लेंगे, और जो समाजवादी है वो कल्याण कर देंगे। और जब ये दोनों चीजें मिल जाएं तो वो तो आदर्श देश होता है भाई। तो वहां पर तो क्या